उन अपने डेली लाइफ से जो क्वेश्चन है वो पूछें। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्रत कैसे रखें और व्रत में क्या क्या गलतियां ना करें। देखो, व्रत अगर आप केवल खाने वाले व्रत की बात कर रहे हैं तो उस व्रत में, कोई भी व्रत आप रखते हो उसमें अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न में उस दिन पाप का वास होता है। और दूसरा, व्रत का मतलब केवल खाना नहीं होता है। व्रत का मतलब है कि आप बुराइयों से दूर रहें। अगर आप व्रत रख रहे हो और आप केवल खा भर नहीं रहे हो और बाकी सब उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हो तो वो व्रत मायने नहीं रखता है। उपवास का मतलब होता वास, भगवान के पास रहना, भगवान के नज़दीक रहना। तो ये करिए कि आप उस दिन और दिनों के कंपैरिजन में थोड़ा अपना धर्म और अपना भजन बढ़ा दीजिए, अपना सत्संग बढ़ा दीजिए, वो आपका असल में व्रत होगा। घर में तुलसी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या तुलसी का क्या महत्व होता है? बिल्कुल रखनी चाहिए। कोई भी एक घर कितना सात्विक है ये इस पर निर्भर करता है कि उसके आंगन में तुलसी है या नहीं है। जब हनुमान जी गए थे लंका में तो उन्होंने विभीषण का घर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो जानते भी नहीं थे। बस उनको ये पता था आंगन में तुलसी है, मतलब कोई सात्विक व्यक्ति है। तुलसी का मतलब होता है सात्विकता। इससे हमारे साइंटिफिक रीजंस भी बहुत हैं। साइंटिफिक, अगर आप तुलसी अपने घर रखते हो तो ऑरा, आपका जो घर का एनवायरनमेंट है वो पवित्र रहता है। और घर में, आज भारतीय, हम भारत में जीते, सनातन धर्मी है, हर घर में भगवान को भोग तो लगता ही है। बिना तुलसी भगवान स्वीकार करते नहीं। तो तुलसी का होना घर में सबके लिए ज़रूरी है। सबको आंगन में तुलसी रखनी चाहिए। घर की तुलसी बार बार सूख जाती है तो क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको, देखिए, तुलसी एक बहुत सेंसिटिव पौधा होता है। उसके लिए आपको उसका थोड़ा मौसम देखना पड़ता है। आप धूप में कब उनको रख सकते हैं। अगर ठंडी का समय है तो आपको अंदर रखना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा कवर करके रखना पड़ेगा। और एक विशेष चीज़, अगर आप धर्म से जुड़ी बात पूछ रहे हैं तो अगर आप तुलसी को अच्छा रखना चाहते हो, कभी आप वृंदावन जाते हो तो वहाँ से थोड़ा वृंदावन की माटी लाइए और यमुना जी का जल लाइए। वो दो चीज़ आपको अपनी तुलसी में ज़रूर डाल के रखना चाहिए। उससे क्या होगा, दो चीज़ होगी। तुलसी महारानी को ब्रज बहुत पसंद है क्योंकि वृंदा से ही नाम पड़ा, वृंदा तुलसी जी का नाम है। तो उनसे वो खुश रहेंगी। और दूसरा, आपके घर में भी ब्रज का वास होगा, वृंदावन का वास होगा, क्योंकि वृंदावन की माटी और वृंदावन का जल है। अगरबत्ती जला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जला सकते हैं। तो क्योंकि अभी हमारे कुछ दिनों पहले कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें ये कहा कि वो बांस से बनती है जी, और बांस नहीं जलाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे अगरबत्ती, धूपबत्ती, दीप, ये तो अगर आप पढ़ेंगे शास्त्र तो हर जगह ये लिखा हुआ आता है। तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो उसका थोड़ा सा नुकसान ज़रूर होता है। उसमें आप बस इतना कर सकते कि आप पूजा करके अगरबत्ती को घर के बाहर, थोड़ा जहाँ तुलसी हो वहाँ लगा सकते, ताकि आपके श्वास से रिलेटेड। पूजा करने और मंदिर में पूजा करने में फ़र्क क्या होता है, या किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, घर के भगवान तो हमारे अपने भगवान हैं। अपने भगवान के साथ हम अपने जैसा व्यवहार करते हैं। कभी कोई गलतियां भी हो जाती है, क्योंकि घर में जो भगवान होते हैं विशेषकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई होती है। मंदिर के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है। प्राण प्रतिष्ठा में फिर आपको नियम बहुत पालन करने पड़ते हैं। इसलिए वहाँ स्पेशल एक पुजारी जी होते हैं जो टाइम टू टाइम हर विधि विधान का ध्यान रखते हैं। घर में आपके ठाकुर अपने जैसे, कभी मन किया उनको आपने जो आप खा रहे वो खिला दिया, कुछ अच्छा पहनाने का मन किया वो पहना दिया, ये डिफरेंस। और दूसरा, हाँ, मंदिर की जो एनवायरनमेंट होती है उसमें और घर में थोड़ा फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि घर में आप अकेले पूजा कर रहे हैं और मंदिर में हज़ारों लोगों की पूजा एक साथ एक ही स्थान पर हुई है। इसलिए उस स्थान का महत्व घर से थोड़ा ज़्यादा होता है। जो लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या होता है, हवा तो सब जगह है, लेकिन उस हवा को एक टायर में भरने के लिए आपको एक स्पेशल दुकान पे जाना पड़ता है। तो वैसे ही भगवान सब जगह है, लेकिन अगर विशेषता से अगर आपको भगवान को ध्यान करना, भजना है, तो उसके लिए मंदिर हो जाए।